हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9। सो द क्वेश्चन इज ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB और DC पैरेलल हैं। सो हमने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया है। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम की ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और ये दोनों साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। तो उसने कहा है कि ये जो ट्रेपेजियम है इसमें ए बी पैरेलल DC है, तो इसको हम नेम उसी अकॉर्डिंग दे देते हैं, ABC एंड D। AB पैरेलल DC हो गया। अब आगे क्या बोला है उसने? एंड इट्स डायगोनल्स, इसके जो डायगोनल्स हैं, चलिए डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायगोनल्स हैं इसके, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है? शो दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अब जो हमें प्रूव करना है उसको पहले हम अपने डायग्राम में देखते हैं कि भाई कहाँ है, ये कैसे हो सकता है ये प्रूव। तो यहाँ हमने देखा AO अपॉन BO, AO अपॉन BO, ये तो कुछ अलग ही आ रहा है। हम अभी तक BPT से करते आए हैं चीज़ों को, तो उसमें तो साइड्स हमारी इस तरह से ली होती थी कुछ, बट यहाँ तो कुछ अलग ही आ रहा है। AO इधर का ले रखा है, BO इधर का ले रखा है। तो सबसे पहले तो हम एक कंस्ट्रक्शन हमें खुद से करनी पड़ेगी अगर हमें प्रूव करना है। तो हमने खुद से एक कंस्ट्रक्शन की, यहाँ पर हमने यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। ये पैरेलल लाइन कैसी ड्रॉ की है हमने? इसको हमने नेम दे दिया है यहाँ पर E। ये पैरेलल लाइन हमने ऐसी ड्रॉ की है कि ये AB के भी पैरेलल है और DC के भी पैरेलल है। क्यों ड्रॉ की है ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जब भी हम BPT लगाते हैं अपने ट्रायंगल में तो हमें अपनी इस साइड के पैरेलल एक साइड भी तो चाहिए होती है। एक लाइन हमारी इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, तभी तो हम BPT का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो कोई लाइन पैरेलल ऐसी थी ही नहीं, तो हमने खुद से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्या हमें गिवन है। तो गिवन क्या है हमें यहाँ पर? आ ट्रेपेजियम ABCD in which AB पैरेलल DC। एक ट्रेपेजियम हमें ऐसा गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन D। अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ध्यान से देखेंगे, AO अपॉन BO, AO और BO अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो AO के साथ तो भाई OC या CO कह लो, इसका तो कॉम्बिनेशन बन रहा है कुछ AO और CO का। ऐसे ही BO का और DO का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इसको ना हम थोड़ी देर के लिए मॉडिफाई करके लिख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसके, हम CO इधर ले आए, हम BO इधर ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इससे। CO हम इधर ले आए, BO इधर ले, क्यों ले आए? क्योंकि अब हमें कुछ इजी दिख रहा है ये थोड़ा सा। लास्ट में हम लेकर यही आएंगे, यही हम शो करेंगे जो हमें उसने शो करने के लिए बोला है, बट हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, जिससे अब हमें ईजी लग रहा है। ये दिख रहा है कि AO और CO, तो ऐसा ही किस ट्राइंगल में आ रहा है देखो। तो हमें BPT कौन से ट्राइंगल में लगानी चाहिए जिसमें AO और, पहले हम इस साइड की बात कर लेते हैं, बस इसको लेके आते हैं पहले। तो ये AO और CO या OC किस में आ रहा है? इस ट्राइंगल में आ रहा है, ADC में। तो सबसे पहले हमने जो कंस्ट्रक्शन किया उसको और लिख लेते हैं हम। हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है? ड्रॉ EO पैरेलल AB, EO AB के भी पैरेलल है एंड EO पैरेलल DC, DC के भी पैरेलल है। अब हम यहाँ से अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ADC, हमें ADC लेना है ना, क्योंकि हमारा AO और CO इसी वाले ट्राइंगल में आ रहा है ADC में। तो ADC में क्या है? EO पैरेलल है DC के, EO DC के पैरेलल है, तो क्या होगा? AE अपॉन ED
इज इक्वल टू AO अपॉन OC बाय BPT। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया। ऐसे ही अब हमें इधर का क्या लेकर, इधर तो हमें AO और OC दिख रहा है कुछ, अब हमें लाना है BO और OD। BO और OD वो कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, BDC। तो इन ट्राइंगल BDC EO पैरेलल है, यहाँ EO पैरेलल AB लेंगे हम, क्योंकि हमने ट्राइंगल कौन सा लिया था, हमने लिया था ADC। ओके, तो DC ही लेंगे। यहाँ पर हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, AB। हाँ, इस बार हमें B और D लाना है ना, तो B और D किस में आएगा, ABD में आएगा। तो हम लेते हैं ABD इन ट्राइंगल ABD। तो यहाँ पर EO किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है, तो क्या होगा यहाँ से AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन AE अपॉन ED BO अपॉन OD। ठीक है, ये भी बाय BPT। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आपको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी AE अपॉन ED है और यहाँ पर भी AE अपॉन ED है। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या होगा, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। ओके, अब इसको हम जैसा हमें बनाना था वैसा बना लेते हैं, BO को नीचे भेज देते हैं, CO को उधर भेज देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। हमने उसी लैंग्वेज में लिख दिया जिस लैंग्वेज में उसने हमसे प्रूव करने के लिए बोला था। सो दिस इज द आंसर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना है हमें, सेम वही कॉन्सेप्ट हम हर क्वेश्चन में यूज़ करते आ रहे हैं। तो जिसने BPT नहीं वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो को देखें, क्योंकि उससे आपको दो बेनिफिट मिलने वाले। एक तो वो BPT आपको एग्जाम में मिलने ही वाली है, अगर आप उसे अच्छे से देख लेंगे और एक दो बार उसे लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके 4 या 5 मार्क्स आने वाले हैं। और दूसरा, उसी पर बेस्ड पूरी एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चंस किए हैं, तो अगर वो क्लियर होगी तो क्वेश्चन को आपको देख के ही आप समझ जाओगे कि हमें यहाँ पर क्या करना है।